बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम आपके साथ मैथ्स के नोट्स को शेयर करेंगे, 10th क्लास के मैथ्स के नोट्स को। बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैथ्स के जो नोट्स हैं 10th क्लास के उनको हमारे साथ शेयर किया जाए, लिहाजा इस वीडियो में हम आपके साथ मैथ्स के नोट्स को शेयर करेंगे चैप्टर वाइज डिफरेंट वीडियोज़ में। अभी इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 और अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट चैप्टर्स को भी शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन तक वक्त में पहुंचती रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 1 के नोट्स को आपके साथ मैं बताता हूँ कि आपने किस तरीके से साथ साथ मैथ्स की थोड़ी बहुत ही प्रेजेंटेशन के बारे में बताता रहूँगा। और चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैट्रिक 10th क्लास का। सबसे पहला इसका ये है जी, फर्स्ट क्वेश्चन। आपने इसी तरीके से जिस तरह ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं पेपर्स में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये नोट्स हैं, आगे जो प्रेजेंटेशन होगी वो ज़रा सिंपल होगी, आपने उस तरीके से नहीं करनी। प्रेजेंटेशन को आपने बेस्ट इंशाल्लाह वो भी एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे, ये क्योंकि नोट्स हैं इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं की गई। तो ये देख लें आप, ये क्वेश्चंस सॉल्व हुए हैं, ऑर्डर वाइज है ये। देखें, और मैथ्स का काम आपका नीट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। इसके अंदर ज़रा रफ तरीके से ना लिखा हो, क्योंकि अगर आप रफ तरीके से लिखेंगे एक तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे और दूसरा एग्जामिनर को भी समझ नहीं आएगी कि आपने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट लिया और सॉल्व किस तरीके से किया है, सोल्यूशन इसका पता नहीं चलेगा। ये देखिए जिस तरह इसमें हर चीज़ प्रोमिनेंट है, हर स्टेप अलग-अलग प्रोमिनेंट तरीके से सॉल्व हुआ है, आपने भी इसी तरीके से करना है। और इसमें जो आप अपना जिस तरह से ये आंसर है ना, आंसर को आप मार्कर से प्रोमिनेंट करके लिख सकते हैं और इसको एक प्रोमिनेंट करके सॉल्यूशन सेट को लिखा मार्कर से, इसको पेन से, और इसको फिर एक बॉक्स में इंक्लोज कर दिया। इस तरीके से आपकी ज़रा जो आंसर है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, थोड़ी प्रेजेंटेशन में अच्छे तरीके से हो सकती है। और मार्जिन लाइन है जो साइड पे, वो आपने डबल कट मार्कर से ही लिखनी है। और जो रफ वर्क है जिस तरह पेपर में, वो आप साइड पे लिख लें। रफ वर्क को आप साइड पे लिख लें, या तो बोर्ड के एग्जाम्स में आखिरी शीट पे रफ वर्क कर लें और बाद में उसको कट कर दें रफ वर्क की हेडिंग देकर। उसी क्वेश्चन के अंदर ही आपने रफ वर्क नहीं करना। ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और ये इसके नीचे पार्ट्स हैं। ये जिस तरह इसमें भी आंसर है, सॉल्यूशन सेट को मार्कर से लिखा, इसको पेन से, और फिर इसको बॉक्स में इंक्लोज कर दिया। नेक्स्ट पे ये देखें, इसका सॉल्यूशन आ गया। और जो मार्जिन लाइंस हैं वो फिर से मैं बता रहा हूँ, आपने डबल कट मार्कर से लिखनी है, लगानी है। और इसके अलावा जिस तरह यहाँ पे ये यूजिंग फार्मूला लिखा हुआ है, इसको भी आप मार्कर से प्रोमिनेंट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन सेट को भी आंसर है प्रोमिनेंट किया मार्कर से, और फिर ये पेन से लिखा और इसको बॉक्स में मार्कर के साथ इंक्लोज कर दिया। देखिए, आपका काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि जो आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और एग्जामिनर को भी क्वेश्चन को चेक करने के लिए आसानी हो। ये चैप्टर नंबर 1 के नोट्स हैं।
एक्सरसाइज 1.2 ये चल रही है आपकी। ये यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो रही है और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो रही है, ये 1.3 स्टार्ट हो रही है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। ये मार्जिन लाइंस डबल कट मार्कर से ड्रॉ करनी है। इस तरह एक्सरसाइज 1.3 है और उधर जो बोर्ड में क्वेश्चन नंबर आएगा उसको ऊपर टॉप पे लिखना है। क्वेश्चन के बाद उसका पार्ट नंबर इधर लिखना है। पार्ट नंबर को मार्कर से जो क्वेश्चन पूछा होगा उस पार्ट में फिर इसमें ये लिख, और ये जिस तरह ये लेट्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ये लेट्स और देन इसको आपने मार्कर से प्रोमिनेंट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इसको भी आपने मार्कर से प्रोमिनेंट कर देना है और ये स्टेप्स अलग-अलग डिफरेंट लाइंस में। और एंड पे क्या करना है, जो आपका आंसर है इसमें जिस तरह और लिखा हुआ है और पुट लिखा हुआ है इसको भी मार्कर से प्रोमिनेंट कर देना है। और सोल्यूशन सेट जो है इसको भी मार्कर से लिखना है, इसको सिंपल पेन से और फिर बॉक्स में इंक्लोज कर देना है। और जब आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके एंड पे डबल कट मार्कर से शॉर्ट एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की जानिब। ये एक्सरसाइज 1.3 है ये आपकी। इंशाल्लाह आपके साथ जो मैथ्स है इसकी प्रेजेंटेशन की एक अलहदा से वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी जल्दी, ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। ये देखें जिस तरह इसमें बॉक्स में इंक्लोज हुआ है इधर से आंसर आपका, तो ज़्यादा ज़रा प्रोमिनेंट लगता है और इसको देखने में आसानी होती है, चेकिंग में भी आसानी से ये चेक हो जाता है, चेकिंग के दौरान भी एग्जामिनर को आपका जो आंसर है वो ढूंढना नहीं पड़ता इसकी वजह से। ये आपकी अभी 1.3 एक्सरसाइज चल रही है, आई थिंक सो वही है ये देखें, ये जिस तरह इसमें मार्कर के अंदर यूज़ नहीं हुआ तो ज़रा बल्कि और लग रहा है इस तरीके से जिस तरह सारा पेन और अजीब सा पढ़ने में ज़रा मुश्किल हो रही है। अगर जिस तरह सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स है, इसको भी मार्कर से अगर हम लिख दिया जाता, आइदर मार्कर से लिख देते, लेट्स को मार्कर से लिख देते और सिंस को, तो ये ज़रा प्रोमिनेंट हो जाता और पढ़ने में हमें ज़्यादा आसानी होती और जो चेकर है उसको भी इसको क्वेश्चन को चेक करने में आसानी होती। और आंसर्स हैं जिस तरह एंड पे ये देखें यहाँ पर सॉल्यूशन सेट वाला, ये इसको मार्कर से प्रोमिनेंट करके नाउ को भी मार्कर से लिख दिया जाता तो ज़रा क्वेश्चन थोड़ा सा एक फैल जाता है क्वेश्चन और अलग-अलग लगता है, कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है और थोड़ा आसानी होती है चेकिंग में। अब हमारी एक्सरसाइज 1.4 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उधर 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जिस तरह चेकिंग है इसको डबल कट मार्कर से अंडरलाइन किया जा सकता है। ये आ गया आपके सॉल्यूशंस सारे। ये देखें इधर भी आपने जो चेकिंग है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं अपने 605 डबल कट मार्कर से, और ये सॉल्यूशन सेट को मार्कर से सॉल्यूशन सेट लिखा और बॉक्स में इंक्लोज कर दिया। ये देख,
और आपका जो एक और बात आपने ध्यान में रखनी है, हर स्टेप अलग-अलग लाइन में लिखा जाए। ये नहीं कि ये स्टेप इधर लिखा, इसी के आगे ही सेकंड स्टेप कर दिया और फिर उधर से जो आपका पेपर है वो अनटाइडी हो जाता है और क्वेश्चन जो है मिक्सअप हो जाता है। मैथ्स है, इसमें आपको भी फिर सोल्यूशन करने में मुश्किल होती है और जो चेकर है उसको भी चेकिंग में मुश्किल होती है कि इसने कौन सा स्टेप किधर से किया और फिर वो क्वेश्चन आपका गलत भी कर सकता है। ये जिस तरह इसको भी मार्कर से लिख के प्रोमिनेंट किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट, और अब ये चैप्टर नंबर 1 वहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब ये इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की, जो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होने जा रही है। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी प्रेजेंटेशन का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस तरीके से आपने करनी है। वहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप आएगा, पार्ट नंबर 1 आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस फिर या लॉन्ग क्वेश्चंस, और फिर उसके पहले शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिर उसके पार्ट्स आपने स्टार्ट कर देने हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, जिस तरह इधर एंड पे एंडिंग लाइन लगी है, इसको सोल्यूशन सेट लिख के और अगर सिंपल मार्कर से बॉक्स में इंक्लोज कर दिया जाता तो ये भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता आपका जो आंसर है। नेक्स्ट, जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका जो चैप्टर नंबर 1 है और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर्स को भी हम शेयर कर देंगे आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।